क्या देश में इतना बड़ा कत्लेआम हो गया? रैलियां रुकी? प्रधानमंत्री ने अपनी रैली रोकी? प्रधानमंत्री ने अपनी रैली रोकी? आज से देश का कोई भी आदमी पाकिस्तान के साथ कोई इंटरेक्शन रखेगा। आई जस्ट लैंडेड इन बॉम्बे एक बार पहले एंड आई हैपन टू मीट मिस्टर यश चोपड़ा। जितने भी आतंकवादी हैं दुनिया में, जितने भी, इनकी कोई कौम नहीं है। क्या ये सवाल इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछा जाता है? वो लोग जो आज पूरा देश खरीद के बैठे हैं, उनसे पूछा जाता है? हेलो व्यूवर्स, द हिलरी टाइम्स के इस लेटेस्ट एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। Our guest today is a well-known Indian actor recognized for his impactful supporting roles in Bollywood. He has been part of iconic films like Agnipath, कहो ना प्यार है and Company। और भी बहुत सारी फिल्में हैं। जब आप उनके फेस को देखेंगे तो बहुत इजीली पहचान जाएंगे। With his natural screen presence, he has added depth and authenticity to every character he portrays. In addition to his work in films, he has also appeared in several TV shows. So, friends, without further delay, let's talk to our guest, राजेश टंडन जी। सर, अभी जैसे कि आपको पता है, लास्ट 22 अप्रैल को जो कश्मीर के पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ, दैट शूक द होल नेशन, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपका क्या रिएक्शन है, आप इसे कैसे देखते हैं? ये तो कोई पूछने की का मतलब ऐसे बोलने के तरीके में कह रहा हूं मैं कि ये तो कहीं भी होगा, और खास तौर पे अपने देश में अपने लोगों के साथ। जैसे तो पूरी मानवता ही अपनी है, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन खास तौर पे जब अपने देश में होता है और अपने लोगों के साथ होता है, और आप ये सोचिए कि हम ये नहीं भूल सकते कि वो हम भी हो सकते थे, या हमारा भी कोई प्रियजन हो सकता था। मेरी बहुत ही क्लोज है मेरी डॉक्टर, मेरी स्किन स्पेशलिस्ट जो है, उनसे 2 घंटे के बाद मेरी बात हुई और बोली कि बस हम अभी पहलगांव से श्रीनगर पहुंचे हैं। मतलब ये वो भी हो सकती थी, कोई भी हो सकता था। अब मैं आपको दिखा तो नहीं सकता स्क्रीन पे, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हुए। इससे इतनी अमानवीय चीजें जो ना सिर्फ यहाँ हो रही हैं, बल्कि देखिए पूरी दुनिया में हो रही है। एक तो होता है कि मैं आपको एक सीधा सीधा आंसर दे दूं, तो आप किसी भी भारतीय से पूछेंगे जिसको अपने देश से या मानवता से प्रेम है, तो वो कोई भी आदमी सोचेगा ना कि ये इन चीजों पे आदमी आदमी को पहला रिएक्शन आपका आपको एक होता है कि क्यों, एंड देन यू हैव दैट गुस्सा, और आपके मन में ऐसे बहुत से भाव उमड़ते हैं। लेकिन ये भाव उमड़ने से कुछ होता नहीं। फिर जब मन शांत होता है तो आप देखते हैं कि ये देखिए, ये दुनिया के एक एक बहुत बड़ी बदसूरत तस्वीर का एक हिस्सा ये भी है कि लोग कुछ इस तरह से हो गए हैं दुनिया में कि कोई तेल के लिए, कोई मिनरल्स के लिए, कोई जमीनों पे कब्जा करने के लिए, कोई अपना आधिपत्य जमाने के लिए, कोई किसी वजह से लोग या तो डायरेक्ट वॉर करके या इस किस्म की प्रॉक्सी वॉर्स करके, इस किस्म की मार काट खून खराबा, और जैसे स्ट्रेट वॉर होती है जहां दो सेनाएं एक दूसरे से लड़ती हैं, वहां तो चलो मैं ये तो नहीं कह रहा कि वॉर तो किसी भी तरीके से अच्छी नहीं है, लेकिन इस तरह से निरीह लोगों को मारना, सिविलियंस के ऊपर, अनआर्म्ड लोगों के ऊपर इस तरह से मारना, वो पूरी दुनिया में जो हो रहा, और उसके बाद उसी को हमने यहाँ पर भी देखा। और ये होता ही आ रहा है, बहुत टाइम हो गया। पुलवामा का भी अटैक हुआ था, उसके पहले और भी अटैक ऐसे होते रहे। लेकिन ये बात मैं क्लियर करना चाहूंगा यहाँ कि ये सारे मसले बड़े लेयर्ड हैं। अब हम घर लौट आते हैं, मतलब सिर्फ अगर हम कश्मीर की बात करें तो ये मसले बड़े लेयर्ड हैं। इनके ऊपर कोई भी ऐसे बस नी जर्क रिएक्शन दे देना, इसमें बहुत सारी तहें हैं इनकी, इन इन चीजों की। और दूसरी चीज ये कि एक बात तो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि पहली बात तो ये कि मेरी नजर में जितने भी आतंकवादी हैं दुनिया में, जितने भी, इनकी कोई कौम नहीं है, इनकी कोई कौम नहीं। ये हो सकता है बहुतायत में ये एक कौम से आते हो, लेकिन उसके भी अपने बहुत से वजह हैं, क्योंकि हम उसके डिटेल्स में यहाँ पे नहीं जा रहे। लेकिन आतंकवादी की कोई कौम नहीं होती। यहाँ तो आप कह सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे हिंदू है, कह रहे ये जो आतंकवादी है ये मुसलमान है, लेकिन जहाँ पे मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे हैं वहां पे आप क्या कहेंगे? तो ये
ये कोई हिंदू मुस्लिम की चीज नहीं है। टेरर इज टेरर, आतंकवाद आतंकवाद है। अब जैसे मुझे बताया कि वहाँ आईजी जो है कश्मीर के, उन्होंने उन्होंने डिक्लेयर किया था कि उसमें कोई एक बहुत ही 2012 से रहने वाला उसमें कोई हिंदू आतंकवादी भी है। अब ये देखिए, मेरे भी मुंह से गलती से निकला ये हिंदू आतंकवादी। अब ये, लेकिन होता ये है कि हमारे यहाँ ये सुन सुन के हिंदू मुसलमान सुन सुन के, जो किसी हद तक इनके अपने हिस्टोरिकल वजूहत है, लेकिन ये जो टेरर अटैक है इसकी एक हमारी निगाह होनी चाहिए कि भाई कश्मीर, मैंने सबसे पहले पोस्ट यही डाली थी सुनने के बाद कि कश्मीर हमारा अंतरंग हिस्सा है। जिस किसी भी आदमी को भी हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के बाहर अगर कोई भी इसे चैलेंज करता है, हमें पूरी कोशिश करके पहले उसे समझाना चाहिए। अगर वो समझ नहीं सकते तो उनको नेस्तो नाबूद कर देना, क्योंकि इस पर कोई भी बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन ये बार बार शक जरूर जाता है कहीं पर भी जब इस किस्म की चीजें होती हैं, और मैं सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कभी की भी बात कर रहा हूँ, कि इसमें जरूर हमारे यहाँ हमारे देश की अलग अलग, चाहे वो किसी न किसी लेवल पे कोई पॉलिटिकल या एजेंसी लेवल पे या कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट या लैप्सेस होते होंगे, वरना आज हम दुनिया की 140 करोड़ का एक देश है। हमारे पास रॉ, आईबी, मतलब तमाम किस्म की तमाम किस्म की बेहतरीन एजेंसीज हैं जो दुनिया की किसी भी टॉप एजेंसीज के, मतलब पहली दो चार पांच एजेंसीज में आती हो। सारी फैसिलिटीज हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम कोई बड़े गरीब देश हैं कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं। हमारे पास सब कुछ है। हमने दो दो तीन तीन बार पाकिस्तान से वॉर जीती हुई है, सब कुछ किया हुआ। फिर ये कैसे मुमकिन है, तो ये जरा हजम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस तरह से कैसे मुमकिन है कि कोई भी छह सात लोग, जैसे पुलवामा वाला हुआ या अभी भी हुआ, तो कोई भी लोग यूं टहलते हुए आ जाते हैं और यूं इस तरह से बेताल की तरह से प्रकट हो जाते हैं और लोगों को मार धाड़ के चले जाते हैं। बाद में फिर कुछ पता नहीं चलता, उन चीजों का कोई फॉलो अप होता नहीं। तो इससे बड़ा आक्रोश होता है कि क्या हमारे देश के लोगों की जान की कोई वैल्यू नहीं, और बाहर के लोगों के लिए तो बाद में होगी, क्या हमारे अपने सिस्टम के लिए, हमारी अपनी सरकार के लिए लोगों की कोई वैल्यू नहीं है? अभी तो एक बात मैं कहूंगा कि आपने शायद देखा होगा टीवी पर कि गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं उनके जो घर हैं उनको तोड़े जा रहे हैं, डेमोलिश किए गए हैं। जो टीवी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, आम पब्लिक उन्हें अपने घर के सदस्य के तरीके से मानती है। उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनके दिलों में बसते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो हिंदी एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है, टीवी फिल्म दोनों की बातें कर रहा हूँ, उनके जो एक्टर्स हैं वो इन मुद्दों पर खुल के नहीं बोलते। जिस तरीके से फिल्मों का प्रमोशन करते हैं, टीवी जो अपकमिंग सीरियल्स होते हैं उनका प्रमोशन करते हैं, बहुत डिप्लोमेटिक आंसर्स हम देखते हैं। थोड़ा क्या बहुत एक ये ट्वीट कर दिया। सर मैं एक चीज आपको बोलूंगा, चाहे गवर्नमेंट के फेवर में या अपोज में, सुनील दत्त जी जब होते थे, देवानंद जी जब होते थे, किशोर कुमार जी होते थे, उन लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट किया था, चाहे वो फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, सोशल इश्यूज पर। और खास करके जब कोई मसला देश से जुड़ा हो तो वो खुल करके बोलते थे। आज हम देखते हैं कि ये बात नहीं होती। तो आपके तरफ से एज एन एक्टर मैं ये चाहता हूं कि आपके तरफ से क्या कोशिश हो रही है, क्या करेंगे, क्या एज ए फैन, मैं भी आपका फैन हूं, मैं आपसे क्या आशा रख सकता हूं? क्या मैं ये आशा रख सकता हूं कि अब फ्यूचर में आप लोग किसी भी पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ, सिंगर के साथ, कोई भी कलाकार के साथ किसी भी स्थिति में, चाहे रोल या पैसा कितना भी इंपॉर्टेंट हो, आप काम नहीं करेंगे? एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा मेरे नजरिए से, कि ये कोरोना के दौरान से कुछ इस किस्म की भद्दी, घटिया, छिछोरे किस्म की राजनीति और टुच्चे लेवल के लोगों का, टुच्चे लेवल का मीडिया, अनपढ़, जाहिल, गंवार, और खास तौर पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कि सनम हम तो कुछ कर नहीं पाए, तुम कुछ कर रहे हो तो हम तुम्हारी टांग खींचेंगे। इस किस्म के लोग, निखटवे लोग, जो काम के न धाम के, ढाई में अनाज के, ऐसे बहुत सारे लोग, वो, उनका एक काम है कि वो बेमतलब के सवाल, एक होता है सवाल करने का, एक होता है किसी भी चीज पे अगर मैं कोई अपनी प्रतिक्रिया दूं या मैं कोई सवाल करूं, किसी से भी कोई सवाल करूं, तो सबसे पहले तो मुझे उसकी मालूमात, जानकारी खुद होनी चाहिए। प्लस मुझे उस पर डिस्कशन करने के लिए मेरे पास उतनी नॉलेज होनी चाहिए, तब तो मैं उस चीज के ऊपर कोई क्वेश्चन करूं। तो ये इस तरह से इसके
जैसे एक बात तो सबसे पहली बात अभी कि एक्टर 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 करके जो लोग एक साइड में कर देते हैं, आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि एक्टर क्या है। एक्टर्स आर बेसिकली जस्ट एंटरटेनर। क्या ये सवाल हिंदुस्तान में, क्या ये सवाल टिकटर्स से पूछा जाता है? क्या ये सवाल इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछा जाता है? वो लोग जो आज पूरा देश खरीद के बैठे हैं उनसे पूछा जाता है कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आपका तो पूरा इतना पैसा लगा हुआ है, आपको तो इतने अरबों खरबों रुपए लगे हुए हैं, आप प्रतिक्रिया दीजिए? या क्रिकेटर्स से पूछा जाता है जो दिन रात मैच खेल रहे हैं, उनसे पूछा जाता है? जैसे और लोग अपना काम कर रहे हैं, और लोग चुनते हैं, आप हो सकता है डॉक्टर हो, या आप हो सकता है कोई इंजीनियर हो, जैसे और लोग अपना काम कर रहे हैं वैसे एक्टर्स अपना काम करते हैं। दे बिलोंग टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, नंबर वन। नाउ, पर्सन टू पर्सन पीपल हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज। कोई आदमी बोलना जानता है, कोई बोलना नहीं जानता, कोई बोलते हुए डरता है, कोई ये सोचता है कि अगर मैंने खुल के अपने मन की बात रखी तो चाहे सोसाइटी के अंदर के कुछ लोग जो मेरे फैंस हैं, क्योंकि लोग कभी सच सुनना है, जो हम लोग कह देते हैं ना आप बोलिए बोलिए तो सब लोग बोलते हम्म। हैं, सच सुनना कोई नहीं चाहता। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। हम पक्ष चुनना चाहते हैं, हम ताक लगाए बैठे रहते हैं कि कौन आदमी किसके पक्ष में बोल रहा है। हम बाड़े खींचना चाहते हैं, हम सत्य सुनना नहीं चाहते। तो एक्ट्रेस को तो ऑब्वियसली भाई जैसे और लोगों के बिजनेस है, और आप किसी से भी पूछ के देखिए तो आदमी लगता है कि यार ये इस समय जैसा माहौल है कि लोग लोग पता नहीं किस तरह की लोगों के दिमाग में मानसिकता चल रही है, या किस तरह का रिएक्शन देंगे, या सरकार किस बात का क्या रिएक्शन देगी। कभी कभी सुनने में आता है कि आपके मन की कोई बात, आप तो नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहे हैं, और उसको तोड़ मरोड़ के कुछ करके आपके ऊपर कोई एक्शन ले लिया गया, कुछ ले लिया गया, तो आप मतलब बैठे बैठा आपने कह रहे हम तो सीधे जा रहे हैं अपनी जिंदगी में, ये बेमतलब में फिसल गया गिर गया क्या फायदा। तो जब समाज खुलासा होता है और सरकार खुलासा होती है तो लोग खुल के बात करते हैं। जब समाज ऐसा हो कि हाँ हर आदमी, ज्यादातर समाज में एक बौखलाहट सी हो, एक एक खौलन खौलन सी हो, जैसे चीजें खौल रही हैं, ऐसे में कोई भी आदमी खुल के बात नहीं कर पाता है। वो एक बात आप बिल्कुल। बताइए खुल करके, प्रधानमंत्री जी ने भी अभी मन की बात में कहा कि देश के लोगों का खून खौल रहा है। आप खुल के बताइए कि आप पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर ये चीज देखें, सवाल ये नहीं है कि आप इन कलाकारों, ये जो मैंने अभी आपको जब शुरुआत मैंने की थी, मैं बड़े आराम से यहाँ पे आपका दिल रखने के लिए कह सकता हूँ कि सारे लोग देख रहे हैं इसको, तो मुझे तो यही कहना चाहिए, नहीं नहीं बिल्कुल मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। आप एक बात बताएं, मुझे नहीं मालूम इनके पीछे तथ्य कितने हैं और क्या है, लेकिन अभी इतनी बड़ी बड़ी न्यूज मीडिया में आ रही है तो झूठ तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तथ्य तो होगा जो मैं बहुत बोलने जा रहा हूँ। ये बात, सारी बातें एक्टरों से क्यों कही जाती? क्या देश में इतना बड़ा कत्लेआम हो गया, रैलियां रुकी, प्रधानमंत्री ने अपनी रैली रोकी, उनको जो अपनी अपनी जो उनको राजनीति करनी थी, ठीक है वो जरूरी है या नहीं, बस दैट्स द पॉइंट, वो कर रहे हैं। आईपीएल वालों को अपना गेम खेलना है वो खेल रहे हैं। मिस्टर अडानी को अपनी बिजली बेचनी है पाकिस्तान को, वो बेच रहे हैं। तो एक्टरों के साथ ही ऐसा क्यों, कि आप फिल्में मत कीजिए, क्यों मत कीजिए भाई, क्यों मत कीजिए। मेरे एक्टिंग करने से तो हिंदुस्तान के ऊपर बिजली नहीं गिर जाएगी, और जिनको आपको मारना है, जो आतंकवादी है उनको मारिए। आप ये कहना चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान आतंकवादी है? इस तरह की तो बात तो मैं नहीं मान सकता कि पूरा पाकिस्तानी आतंकवादी होगा। हर जगह पे जैसे हमारे देश में अच्छे बुरे लोग हैं, वहां पर भी कितने ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो मेरे फैन। और सुनेंगे आप तो मेरे भी पैर के नीचे जमीन निकल गई थी, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मैं आध्यात्मिक हूँ, और मैं बहुत सारे योग और ये वो बहुत सारी चीजें, वो उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, वो सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही है। तो मैंने एक वैसा एक ग्रुप ज्वाइन कर रखा है इंडिया में, तो उस ग्रुप में कई बार नाम आते हैं, और वो मैंने एक नाम देखा होता है, यार ये तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर मुस्लिम ने, आप चौंकते हैं। फिर मैंने फॉलो किया क्योंकि ही इज अ फैन एंड ही इज वर्किंग विद अ वेरी गुड सम जियो समथिंग, जियो टीवी और समथिंग इन पाकिस्तान। मैंने उनसे पूछा बिकॉज ही इज अ फैन, एंड उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया हुआ था वहां से। तो मैंने उनसे बात की तो बोले हाँ भाई राइट भाई, क्योंकि ये तो देखिए, बोले देखिए ये तो सूफियाना सच है, इसको कोई माने या ना माने, कोई मंदिर में जाए या कोई मस्जिद में जाए, लेकिन जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, आप जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, या आप कहते हैं अनल हक, बात तो वही है। उसी मंसूर को उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके इसीलिए तो मारा था। जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना, एक्सट्रीमिस्ट, अनल, उस मंसूर को हिंदुओं ने नहीं मारा था, उस मंसूर को
मुसलमानों ने ही मारा था। और किन मुसलमानों ने मारा था? कट्टरवादी है ये। कट्टरवादिता इंसानियत की दुश्मन है, वो कट्टरवादिता कोई भी करे। और वही जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि जितने काले सब मेरे बाप के साले, उस गॉगल से देखना। पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो, पाकिस्तान ये। चाइना भी बहुत सारी गड़बड़े कर रहा है हमारे साथ, हमारी हिम्मत है कुछ करने की चाइना के साथ? सारे कार व्यापार चलते हैं। सच्चाई ये है कि हम हर चीज के लिए बड़ी आसान एस्केप गोट बना देते हैं आपको। हम बिल्कुल, अगर पाकिस्तान कहीं गलती कर, पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद अपनी गवर्नमेंट से परेशान, अपने ही लोगों से वो परेशान है। अगर आज हमारे देश के लिए सोचिए कितनी अच्छी चीज होगी कि ये दोनों देश, अगर आज पाकिस्तान में भी एक अच्छी इलेक्टेड डेमोक्रेटिक सरकार हो, और ये दो, हमारे यहाँ तो खैर डेमोक्रेसी है ही, अभी तक तो है ही जैसी भी है, लेकिन चल तो रही है फिलहाल। तो अगर डेमोक्रेटिक सरकारें हो, ये जो हम आपस में लड़ने पे जो वक्त बर्बाद करते हैं, ये हथियारों पे जो खर्चे करते हैं, ये अगर हमारे संबंध अच्छे हों, शांत हों, एक बार मैटर ये सॉल्व हो जाए, तो क्या अच्छा ना रहेगा? क्या ये इंसानियत के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं रहेगा? हम ये सोचने की बजाय हमेशा ये सोच रहे हैं कि कैसा। अगर किसी ने कुछ किया है तो आप ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए, लेकिन हर समय एक माहौल बनाए रखना, एक जिंगोइज्म, वो क्या कहते हैं उसे, नारावाद या कुछ ऐसा कि हमेशा बस नारे लगाते रहो, जो मन में आए अपना नारे लगा। और ये एक्टरों को सिंगल आउट करना, आप पिक्चर करेंगे, आप गाना गाएंगे, आप वहां घूमने जाएंगे, सारी दुनिया अपना काम कर रही है। प्रधानमंत्री अपनी राजनीति कर रहे हैं, अडानी अपनी बिजली बेच रहे हैं, लोग अपनी रैलियां कर रहे हैं, सब कुछ जिसका जो काम है सारे लोग कर रहे हैं, तो फिर एक्टर क्यों नहीं करेंगे? और हाँ, अगर आपको रोकना है तो फिर यस, तो फिर सबके लिए अगर इस तरह का कानून हो कि हाँ, आज से देश का कोई भी आदमी पाकिस्तान के साथ कोई इंटरेक्शन रखेगा, तो मैं भी उसमें शामिल सर, जो हूँ। आपके फैंस हैं, जो कॉमन लोग हैं, जो फिल्में होती हैं, वो बिहाइंड द सीन्स के बारे में जानना चाहते हैं बहुत। उनमें एक उत्सुकता होती है, कैसा रहा, क्या रहा। तो आप तो बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्मों के आप हिस्सा रहे हैं। अग्निपथ हो, कहो ना प्यार है, ऐसी बहुत सारी फिल्में। तो कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो रहा हो, आम पब्लिक को उसके बारे में नहीं पता हो, जो आप बता सकते हो? पहली बात तो ये कि जादू दिखाया जाता है, जादू सिखाया नहीं जाता है। जादूगर कभी नहीं बताता कि ट्रे के नीचे क्या रखा है। और देखें, एक बात फैक्ट है, सब लोगों के पास, बहुत सारे लोग, क्योंकि जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं उनके पास बहुत किस्से होते होंगे। वेन यू आर लिविंग, मैं उस किस्म का इंसान बेसिकली हूं नहीं। मैं ये यादें बनाना बहुत पसंद नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी यादें बनाना ऐसी है जैसे बहुत सारा सामान लेके ट्रैवल करना। तो आप क्या ही मतलब, आप काम करते हैं और उस दिन जो भी अच्छा या बुरा जो भी कुछ हुआ वो आपने किया और आप भूल जाते हैं। बट मेरी ऐसे तो बहुत सारी चीजें, बट यस, वन वन अमेजिंग पर्सन, उनसे रिलेटेड बड़ी एक दो चार मजेदार चीजें थी। तो वो जो देखने में बड़ा मजा आता था, वो थे मिस्टर ऋषि कपूर, जो मेरे जो अब्बू बने थे अग्निपथ में लास्ट। तो उनके साथ काम करना बिल्कुल ऐसा माहौल था, क्योंकि या तो आई डोंट नो, बिकॉज ही वाज कपूर, आई एम टंडन, वी आर ऑल खत्री। तो शायद वो एक कल्चरल सिमिलैरिटी होती है या क्या होती है। तो मुझे याद है कि शूटिंग शुरू शुरू के 2-4 दिन की थी। तो अब तो हम लोग को कुछ कोरियोग्राफी थी, सीन में कुछ मूवमेंट की कोरियोग्राफी थी कुछ सीन की। तो तो मुझे चल के आना था, फिर मीट के बड़े बड़े हमारे हाथ में तसले वसले थे, उनको लेके ऐसे जाना और बन रहा। बाद में उस चीज से शायद कट पड़ गई है, जिसकी वजह से वो काफी नाराज भी हुए। बट तो उसमें तो वो, अच्छा शाम का टाइम होता था तो वो थोड़ा सा थोड़े एजी हो जाते थे, क्योंकि वो उनका फिर टाइम हो जाता था कि ना, टाइम फॉर अ लिटिल बिट ऑफ फैशन। अब वो बोले, अरे भी क्या कर रहे हो तुम ये, समथिंग ही सेड टू द डायरेक्टर, केम रनिंग टू मी, दिस वाज द सेकंड और द थर्ड डे। and he said, Rajesh, you don't mind ना, ये मुझसे भी ऐसी बात करते हैं। I said, hello, he is not doing anything abnormal, I'm just doing my work, and he is talking like my Tauji. Everybody in our Khatri families, everybody talks like this. So it's not a anything different for me. But he was an amazing man to work with. I had a lot of wonderful, small moments with him during the making of the movie. तो वो बहुत खूबसूरत चीजें थी, बहुत ही बहुत बेहतरीन इंसान थे, बहुत बहुत बेबाक,
बहुत बेहतरीन, बहुत लविंग। एक शायद छोटा सा किस्सा है। तो हम लोगों की शूट चल रही थी इसी की, अग्निपथ। तो उस दिन कुछ टेक्निकल मसला हो गया था या क्या तो हो गया था। तो अब वो बहुत देर होती जा रही थी, सुबह से आके बैठे हुए, एक शॉट सुबह वाला हो गया और उसके बाद फिर वो कुछ हो रहे होंगे अंदर, चेंजेस चल रहे थे या कुछ टेक्निकली चेंज हो रही थी या क्या हो रहा था। तो मैं भी बड़ा मतलब रेस्टलेस होते ना, आप बैठे हैं ग्रीन रूम में, अब आप क्या करोगे, वो पूरा गेटअप वेटअप लेने के बाद एक्चुअली आप ऐसे बैठे हो तो ठीक है, बट वंस यू गेट इनटू योर गेटअप एंड एवरीथिंग, मैं सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। तो मैंने ऐसे मस्ती के लिए, तो मैंने डायरेक्टर जो थे हमारे, करण करण मल्होत्रा। अच्छा, आपने देखा होगा कि उसमें दिखाया है कि मजर लाला जो कैरेक्टर में प्ले कर रहा था, बिल्कुल। वो इज अ स्नॉटर, तो वो कोकेन स्नॉट करता है ना, हम्म। वो नाक। हम्म। तो कोकेन को शॉर्ट में कोक भी कहते हैं। तो मैंने ऐसे ही मस्ती करने के लिए मैंने करण मल्होत्रा से कहा, मजर लाला इज गेटिंग वेरी इंफ्यूरिएटेड, योर प्रोडक्शन कंट्रोलर इज नॉट गेटिंग हिज कोक। मैं तो मजाक कर रहा था, वो शायद अंदर किसी चीजों के बीच में होंगे। उन्होंने प्रोडक्शन कंट्रोलर को बुला के झाड़ लगा दी। एक्टर को कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तुम कोल्ड ड्रिंक नहीं पहुंचा रहे हो, उसको मुझे फोन करना पड़ता है। then we then we kind of cleared. So these are little teeny weeny things that happen. And then it's been a lot of time, and I think then I was a very little boy. I think Kaho Na Pyar Hai, when we started, that was again Mr. Roshan. What a fantastic and amazing person to work with. Actually, see, I have been very lucky. I mean, I have to keep my fingers crossed, and I thank God, I have been very lucky that I was chit of a boy, and I had just landed in Bombay ek baar pehle, and I happened to meet Mr. Yash Chopra. And then when I came down to Bombay, and then I started, then I worked with Ekta, and then suddenly, I had this movie happening, Kaho Na Pyar Hai, where, oh, sorry, I met Mr. Ramesh Sharma, जिन्होंने हम बनाई है। और फिर then I was doing something with him in Mauritius, तो फिर then I started working with Rakesh Roshan, picked me up, and I got to do this movie Kaho Na Pyar। हम अक्सर देखते हैं, जब खास करके जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बात होती है, तो हमें जान के हैरानी भी होती है कि बियॉन्ड एक्टिंग उनके और भी बहुत सारे टैलेंट हैं जो हमें जानने को मौका नहीं मिला। बहुत से लोगों को मनोज कुमार जी के ना रहने के बाद पता चला कि वो राइटर भी थे, म्यूजिक भी कंपोज करते थे, राज कपूर जी की फिल्मों में भी उनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। तो आपका बियॉन्ड एक्टिंग और क्या आपके हॉबीज हैं, पैशन है या शौक है? आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग। मैं हिंदी में और हिंदुस्तानी में शायरी और कविताएं, ये मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। और मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट कुछ लोगों के साथ मिलके पिछले कुछ टाइम में लिखी। अब बदकिस्मती से मेरा एक पार्टनर था, दोस्त था, वो ही वाज फ्रॉम एफटीआई, ही वाज अ गुड मेडलिस्ट, आई रिमेंबर हिम विद लॉट ऑफ लव, सुरेंद्र दुबे। एंड ही डाइड अनफॉर्चुनेटली बिफोर हिज जर्नी कुड बिगिन। And then there's Mr. Samir Kohli, and then there is Saurabh Banzara, and then there is another thing that we are writing now। और भी चीज लिख के रेडी की, लेकिन वो चूंकि एज अ राइटर कोई मेरी, लेकिन ये सब चीजें एक प्रोसेस में है, और उनको मोस्ट प्रॉब्ली वी विल सी कि हम उन्हें प्रोड्यूस करते हैं या मे बी वी अप्रोच अदर पीपल टू डू इट, जो भी उसका हश्र होगा। और अब मैं जरूर चाहूंगा, अब की बार जब मैं, जैसे अब मैं लौट के आप आया हूँ फिर से, और अभी भी कुछ मसले हैं क्योंकि कि फैमिली रीजंस की वजह से, आई एम अलोन, आई एम सिंगल, एंड देन माय ब्रदर इज अलोन, एंड मदर इज एट द मोमेंट नॉट इन, चैलेंजेस हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी चीजें, तो दिस टाइम अराउंड आई वुड लव टू एक्सप्लोर ऑल माय टैलेंट। जैसे राइटिंग है, मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है, मुझे खाना बनाने का शौक तो व्यूवर्स, आप देख रहे थे राजेश टंडन जी को, और आपने उनकी बातें सुनी। आप उनकी बातों से कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, आप अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं। आप ये भी बताइए कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और आप फ्यूचर में और किसको देखना सुनना चाहते हैं, ताकि हम आपके कमेंट्स के बेसिस पर इन गेस्ट्स को अप्रोच कर सकें। और आपको जैसा पता है, मैं हूं आप सभी का दोस्त, होस्ट इस शो का, और वेरी कॉमन मैन, आशीष कुमार। तो आप देखते रहिए द हिलेरी टाइम्स।
और अपने लव्ड वंस के साथ इन एपिसोड्स को शेयर भी करते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।